बरेली के आंवला तहसील में बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि मीडिया में अफवाह फैल गई है कि मेरा टिकट कट रहा है। भाजपा के क्षेत्रीय सांसद तहसील सभागार में आयोजित गोरखपुर से नरेंद्र मोदी के किसान सम्मान योजना के शुभारंभ का लाइव प्रसारण कार्यक्रम में आए थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। सांसद ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि किसान सम्मान योजना से गरीब किसानों को बहुत लाभ मिलने वाला है। पहली किस्त में वह बीज, खाद आदि खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2016 में वायदा किया था कि प्रदेश की सत्ता में आते ही किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ़ कर देंगे और हमने वायदा पूरा किया। किसान ऋण मोचक योजना का लाभ प्रदेश के प्रत्येक किसान को मिला है। जब उनसे पूछा गया कि चर्चा है कि प्रदेश में भाजपा नेतृत्व 29 टिकट काटने का विचार कर रहा है जिसमें आपका नाम भी शामिल है, तो उन्होंने कहा यह मीडिया के द्वारा फैलाई गई एक अफवाह है। उन्होंने 29 लोगों की सूची दिखाने की बात पत्रकारों से की। आंवला से द कलम के लिए शरद सक्सेना की रिपोर्ट। ये जो तहसील परिसर में कार्यक्रम हो रहा है, मैं बधाई देना चाहूँगा तहसील के सभी कर्मचारियों को, चाहे एसडीएम साहब हों, चाहे तहसीलदार साहब हों, और यहाँ तक कि लेखपालों तक को, क्योंकि 2016 में एक हमारी सरकार ने एक संकल्प लिया था। 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो जो लघु और सीमांत किसान हैं उनको हम 1 लाख तक का ऋण माफ़ करने का काम करेंगे। और इतनी पारदर्शिता से काम हुआ क्योंकि हमारी सरकार का वादा था, हम राज्य भी बदलेंगे, हम समाज भी बदलेंगे, हम न्यायपूर्ण प्रणाली देंगे, पारदर्शिता देंगे, पक्षपातपूर्ण रवैये को दूर करने का काम करेंगे। तो इस आंवला में एक भी किसान ऐसा नहीं हो सकता जो कहीं इस योजना में ये कह दे कि साहब हमको परेशानी हुई। ऋण मोचन का काम बहुत ही ऐतिहासिक इस आंवला में रहा है। ये किसान सम्मान निधि जो सीधे प्रधानमंत्री जी लाइव कर रहे हैं आज गोरखपुर से, उसका लाइव प्रसारण आप तहसील परिसर में देख रहे हैं। मैं तहसील के विद एसडीएम, तहसीलदार सबको बधाई देना चाहता हूँ। कितना सुंदर कार्यक्रम करके ये किसान सम्मान निधि जो 2000 रुपये आज उनके खातों में सीधे जा रही है, इससे बीज है कि उनकी खाद है और भी काम आएंगे और पूरा किसानों को बड़ा उत्साह है। और प्रधानमंत्री जी जो किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे थे, आप देखें एक कदम प्रधानमंत्री जी का गरीब कल्याण की योजनाओं का है, किसानों के उत्थान का है, नौजवानों के उत्थान का है। और इससे मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात भी कही है और मई में कहा कि हम दोबारा मन की बात करेंगे। तो ऐसा प्रधानमंत्री जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय, जो दबे हैं, पिटे हैं, कुटे हैं, लुटे हैं, जो विकास की मुख्यधारा में रह गए, छूट गए, उनके विकास की बात प्रधानमंत्री जी लगातार करते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। सांसद जी, जो 4.5 साल कार्यकाल के बीत चुके हैं, आंवला की जनता शुरू से मांग करती आ रही कि आंवला में एक चीनी मिल हो, और पहले भी प्रयास किए जा चुके हैं कि जो स्टेशन पे ओवरब्रिज बनने की बात थी वो आज तक उस बारे में कुछ ना तो आपने सोचा हो गया है ओवरब्रिज जी, ओवरफुट ब्रिज की बात कर रहे हैं जी सर। ये आंवला जो स्टेशन है वो आदर्श स्टेशन का इसको दर्जा घोषित हो चुका है। फुटब्रिज का पैसा रिलीज होना है, स्वीकृत हो चुका है और ये आदर्श स्टेशन आंवला घोषित हो चुकी है। इसका काम बहुत जल्दी। कहानी है कहाँ से लेकर थोड़ा से आ गया नहीं, चर्चा खूब चल रही है। चर्चा चलने से कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं। ये तो केवल एक मीडिया की कहीं आप पे लिस्ट है, किसी को कट रहा है। नहीं सब चर्चा, हर लोग, ये बात तो हर आदमी की आजकल बात हो गई है। कहीं कोई ऐसी क्या घोषित हो गई लिस्ट, या कहीं कोई चर्चा ऐसी आ गई कि साहब किन के कट गए, उनके साहब संख्या भी तय कर दी। अरे साहब, तो जो कांग्रेस बता रही है कि पुलवामा में जो हमला हुआ उसके बाद बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उसके मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो राजनीति कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन कह दिया कि सेना स्वतंत्र है, समय स्थान खुद सेना तय करे और क्या करना है भी सेना तय करे। ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो सेना को खुली छूट दे दे। और आप देखें उसी दिन 2 आतंकवादी मार दिए, बाकी सहारनपुर तक लिंक था, उनको पकड़ा गया है। और प्रधानमंत्री जी पे आप भरोसा रखिए, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी।
जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो बख्शे नहीं जाएंगे।